जय श्री राम मित्रों। कभी कभी हम सोचते हैं कि रिश्ते क्यों टूट जाते हैं, प्रेम नफरत में क्यों बदल जाता है और मन की शांति इतनी कठिन क्यों लगती है। पर क्या आपने कभी सोचा है, इन सब का उत्तर हमारे भीतर ही छिपा है। आज की यह कहानी आपको जीवन का एक गहरा सत्य समझाएगी, प्रेम नफरत और मन की शांति का रहस्य। एक युवक गुरु का नया नया शिष्य बना था। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे जो वह गुरु से पूछ लेना चाहता था। एक दिन वह गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैंने देखा है पहले लोग आपस में बहुत प्रेम करते हैं, फिर धीरे धीरे उनमें झगड़े होते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं और प्रेम नफरत में बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? गुरु मुस्कुराए और बोले, यह जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। गुरु शिष्य को लेकर एक गांव में पहुंचे। वहां एक घर के द्वार को उन्होंने खटखटाया। भीतर से एक व्यक्ति बाहर आया। उसने गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ? गुरु ने पूछा, क्या तुम्हारा अपनी पत्नी से विवाह समाप्त हो गया? क्या अब तुम खुश हो? उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैंने गलती की। वह औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वह मेरा और मेरे परिवार का ख्याल नहीं रखती, हमेशा गुस्से में रहती है, कभी मेरी बात नहीं मानी। अब वह घर छोड़कर चली गई है और मैं चाहता हूँ कि वह कभी वापस न आए। गुरु ने शिष्य की ओर देखा और कहा, देखा, यही मनुष्य का स्वभाव है। हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों होती है, पर मनुष्य केवल बुराई को ही याद रखता है। जब वह किसी की बुराई करने लगता है तो उसे सब कुछ बुरा ही दिखाई देता है। गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, अपनी पत्नी की सारी बुराइयां भूल जाओ, केवल एक अच्छाई याद करो और बताओ। वह व्यक्ति बोला, एक बार मेरी माँ बहुत बीमार हुई थी, तब उसने दिन रात उनकी सेवा की थी। गुरु ने कहा, और कोई अच्छाई? वह बोला, हाँ, वह समय पर उठती थी, मेरे माता पिता और मेरे खाने का बहुत ध्यान रखती थी। जब मैं बीमार हुआ था तो वह रात भर जागकर दवा देती थी। वह मेहनती थी और खुद की तकलीफ कभी बताती नहीं थी। यह कहते हुए उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, गुरुदेव, मेरी पत्नी में कमियां हैं, पर वह बुरी नहीं है। मैं उसकी अच्छाइयों को देख नहीं पाया। गुरु बोले, जब हम बुराई देखते हैं तो बुराई बुराई को खींचती है, पर जब हम अच्छाई देखते हैं तो अच्छाई अच्छाई को खींचती है। उस व्यक्ति ने गुरु को प्रणाम किया और अपनी पत्नी को वापस लेने चला गया। गुरु ने शिष्य से कहा, समझे, रिश्ते क्यों टूटते हैं? जब मन में नफरत होती है तो प्रेम नहीं रह सकता, और जहाँ प्रेम है वहाँ नफरत नहीं टिक सकती। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया, लेकिन एक प्रश्न और है। इस दुनिया का सबसे मुश्किल कार्य क्या है? गुरु ने कहा, एकांतवास। शिष्य ने हैरानी से पूछा, इसमें मुश्किल क्या है? एकांत में तो कोई भी रह सकता है। गुरु मुस्कुराए, अगर इतना आसान है तो क्या तुम 30 दिन एकांत में रह सकते हो? शिष्य तैयार हो गया। गुरु ने उसे एक गुफा में भेजा। पहले दिन सब ठीक रहा, पर दूसरे दिन बेचैनी होने लगी। तीसरे दिन तो वह गुफा से बाहर निकल आया। गुरु ने कहा, तुम्हें कोई बाहर नहीं खींच रहा था, वह तुम्हारा मन था। मन को एकांत पसंद नहीं, उसका वजूद दूसरों से है। गुरु बोले, एकांतवास सबसे कठिन भी है और सबसे आसान भी, क्योंकि एकांत हमारा स्वभाव है। जब तक भीतर से एकांत नहीं आएगा, तब तक तुम किसी गुफा में रहकर भी अकेले नहीं हो पाओगे। फिर गुरु
उसे नदी के पास ले गए और बोले, जैसे नदी पर बांध धीरे धीरे बनाया जाता है, वैसे ही मन पर नियंत्रण भी धीरे धीरे आता है। शिष्य ने अभ्यास शुरू किया, छोटे छोटे संकल्प लिए, कुछ पूरे हुए, कुछ टूटे, पर वह मजबूत होता गया। एक दिन वह फिर गुफा में गया और इस बार पूरे 30 दिन वहीं रहा। जब गुरु अंदर गए तो देखा शिष्य ध्यान में शांत बैठा था। उसने कहा, गुरुदेव, अब समझ में आया, एकांतवास वास्तव में बहुत आसान है, क्योंकि एकांत ही हमारा स्वभाव है। यही कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है। एकांत हमें सत्य दिखाता है, शांति देता है। हम छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं, जिनका ना होना भी जीवन में कोई फर्क नहीं डालता। राजा, भिखारी, साधु सब अंत में मिट्टी में मिल जाते हैं। फिर भी हम ऐसे लड़ते हैं जैसे हमेशा जीवित रहने वाले हों। समय बहुत कीमती है, सीखो, समझो, जियो। जो हम जानते हुए भी नहीं जानते, उसी अंधकार से बाहर निकलना ही जागरण है, होश है, बुद्धत्व है। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ है, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाएं जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जय श्री राम।